दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाई MNS। दिस इज अमित शर्मा। आज हम इस वीडियो में क्लास 11th के चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या त्रिकोणमितीय फलन का जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है त्रिकोणमितीय कोणों के मापन की तालिका, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो होती है वो हम किस तरीके से बनाते हैं वो आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने डिस्कस किया था रेडियन एंड डिग्री मेजर, डिग्री और रेडियन मेजर मतलब कोणों के नापने की जो पद्धतियाँ थी वो आपने सीखी थी। और फर्दर डिटेल्स के लिए आप पहले वाली वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ पर जाकर के आप क्लिक कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ मूव टू ओन टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। उसके लिए सबसे पहले हम त्रिकोणमितीय अनुपात को लिख लेते हैं। त्रिकोणमितीय आपके होते थे अनुपात साइन थीटा, कॉस थीटा, नंबर 3 टेन थीटा, नंबर 4 कॉट थीटा, नंबर 5 सेक थीटा, नंबर 6 कोसेक थीटा। उससे पहले इसको बनाने से पहले क्लास 10th में आपने ये देखा था कि साइन को हम कोसेक में चेंज करते थे, कॉस को सेक में चेंज करते थे। वो किस तरीके से करते थे, वो कुछ जनरल फॉर्मूले हैं, मैं यहाँ पर रिमाइंड करा रहा हूँ। साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। दूसरा था आपका कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। थर्ड आपका था टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। एंड फोर्थ था आपका कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। एंड फिफ्थ सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। एंड सिक्स कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। आपके पास दो कन्वर्जन और थे। टेन थीटा को आप लिख सकते थे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और दूसरा कॉट थीटा को आप लिखते थे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसके अलावा आपने एक और पढ़ा था, वो पढ़ा था आपने लाल बटे कक्का। आप जानते हैं एल फॉर लंब, ए आपका आधार और के आपका कर्ण। अब इनको नंबरिंग दे देते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। तो नंबर 1 पे आपका कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ रहा है, साइन थीटा। साइन थीटा आपका होगा एल अपॉन के, दैट मीन्स लंब बटे कर्ण। इसी तरीके से कॉस थीटा आपका क्या आएगा नंबर 2 पर, आधार बटे कर्ण। ऐसे ही थर्ड टेन पे आएगा एल अपॉन ए, मतलब लंब बटे आधार। कॉट थीटा के लिए हम रिवर्स हो जाएंगे नंबर 4, तो हम नीचे से ऊपर की तरफ को लिखेंगे आधार बटे लंब। एंड सेक थीटा आपका हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और कोसेक थीटा आपका कर्ण बटे लंब। यहाँ पे नोट करने की बात यह है, मान लीजिए आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं अलग अलग, तो अक्सर स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है हम किसको लंब लें और किसको आधार लें। तो मैंने यहाँ पर दो ट्रायंगल आपके बनाए हैं अलग अलग, दो त्रिभुज बनाए हैं, और दोनों में कोण मैंने अलग अलग मेंशन किया है। एक बार यहाँ पर थीटा मेंशन किया है, एक बार सी पर मेंशन किया है। तो इसमें जो थीटा है आपका, ए बी वाली लाइन जो आपको दिख रही है वो आपकी आधार होगी, और इसके सामने वाली साइड लंब होगी, और ये वाली साइड आपकी कर्ण होगी। अब दूसरे वाले फिगर में जो कोण है वो सी पर डिनोट किया गया है, तो आपका आधार ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा, जबकि कर्ण वही रहेगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, कर्ण दोनों में सेम रहता है, लेकिन जहां पर कोण होता है उस भुजा को हम आधार मानते हैं और उसके सामने वाली भुजा को लंब मानते हैं। तो इस तरीके से हम कन्वर्सन करते थे। अब अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के लिए साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हम एंगल्स लिखते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90। 5 कोण मैंने लिख लिए। तो आपको क्या करना है, जो पहली वाली टेबल है साइन थीटा की, कम से कम एक तो आप याद कर ही सकते हो। हालांकि इनके जो भी मान है वो आप त्रिकोणमितीय ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से उनको फाइंड आउट भी कर सकते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना सीख रहे हैं, किस तरीके से बनाते हैं। तो आप पहली टेबल को, पहली लाइन को याद कर सकते हो। साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1। तो कॉस के लिए हम क्या करेंगे, इसी टेबल को
रिवर्स ऑर्डर में लिखना शुरू कर देंगे। मतलब यहां पर आपका 1 आ जाएगा, यहां पर आपका अंडर रूट 3/2 आ जाएगा, यहां पर 1/√2, यहां पर 1/2 और यहां पर 0। मतलब cos 0 का मान 1 होगा, cos 30 का मान √3/2 और cos 45 का मान 1/√2 और cos 60 का मान 1/2 और cos 90 का मान 0। अब हमें tan चाहिए। tan बेसिकली आपको पता है कि tan किसके इक्वल होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। मीन्स जो आपकी वैल्यू sin की और cos की आई हैं, इनको हम क्या करें, परस्पर इनको डिवाइड कर देते हैं, इनको भाग कर देते हैं। तो 0 को जब आप 1 से भाग करोगे तो आपको 0 मिलेगा। 1/2 को √3/2 से जब भाग करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो आपको 1/√3 मिलेगा। इसी तरीके से 1/√2 को 1/√2 से काटेंगे तो 1 आएगा और इसमें आपका √3 आएगा और 1 को आप 0 से भाग करोगे तो आपको अनंत मिलेगा या अपरिभाषित मिलेगा। और हमारा नेक्स्ट त्रिकोणमितीय अनुपात आता है कॉट। तो कॉट के लिए इसी टेबल को आप फिर रिवर्स करके लिखना शुरू कर दो। तो रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे पहले आएगा यहाँ पर अनंत, फिर आएगा √3, फिर आएगा 1, फिर 1/√3 और 0। ये आपकी कॉट की टेबल बन रही है। नेक्स्ट आपका आता है सेक। अब सेक आपका किसके इक्वल है, 1/cos। सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। इसका मतलब cos थीटा की टेबल में जो मान है उन मान को आप व्युत्क्रम कर दीजिए, यानी सबको 1 के बटे में लिखना शुरू कर दीजिए। तो cos थीटा की टेबल आपके पास ये है, इसे 1 के बटे में लिखते हैं। जब 1 के बटे में लिखोगे तो 1 के बटे में 1 आएगा तो 1 रहेगा। ऐसे ही यहाँ पर 1 के बटे में √3/2 लिखोगे तो ये रिवर्स हो जाएगा। मतलब नीचे वाला नंबर ऊपर लिख लिया जाएगा, ऊपर वाला नीचे। 2/√3। ऐसे ही 1/√2 को हम लिखेंगे 2 और इसको लिखेंगे 2 और इसको लिखेंगे, इसको जब 1 के बटे में 0 लिखोगे तो क्या आएगा, अनंत आएगा। अब इसको अगेन रिवर्स कर देते हैं कोसेक थीटा के लिए। तो लास्ट वाला यहाँ पर आएगा अनंत, फिर 2, फिर √2 और 2/√3 और लास्ट में आपका 1। इसको हम दूसरे तरीके से भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि कोसेक थीटा हमारा होता है 1/sin थीटा। मतलब साइन थीटा के जो मान है उनका व्युत्क्रम है। तो आप चेक कर सकते हो, 1 के अपॉन में 0 लिखोगे अनंत मिलेगा, 1 के अपॉन में 1/2 लिखोगे आपको 2 मिलेगा, 1 के अपॉन में 1/√2 लिखोगे तो √2 मिलेगा, और 1 के अपॉन में √3/2 लिखोगे 2/√3 मिलेगा, 1 के अपॉन में 1 लिखोगे तो आपको 1 मिलेगा। तो इस तरीके से अगर हमारे पास केवल एक सिंगल साइन थीटा वाली वैल्यू की टेबल की वैल्यू हमें अगर याद है तो विद द हेल्प ऑफ दीज फॉर्मूलाज, इन फॉर्मूलाज की हेल्प से हम पूरी टेबल को बना सकते हैं। अब ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो हमने टेबल बनाई है वो 90 तक की है, 90 से ऊपर भी एंगल होते हैं, 180 है, 270 है, 135 है एंड सो ऑन। उनके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे वो हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हमने ये देखा किस तरीके से आप टेबल बना सकते हैं साइन 0 के लिए, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए किस तरीके से हम टेबल बना सकते हैं वो आपने सीखा। अब इसी पर एक बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन 30 प्लस 2 tan 45 प्लस सेक 90। इसका मान आपको बताना है। तो इसमें सीधे सीधे आप मान रखोगे, साइन 30 लिखा है तो साइन की सीध में 30 की पर कितना मान है, 1/2। ऐसे ही tan 45 का मान देखते हैं, 0, 30, 45 पर कितना है आपका 1 है, तो आप यहाँ पर क्या रखोगे, 1 रखोगे। जैसे साइन 30 का देखा था आपने, साइन 30 का 1/2। अब हमें देखना है सेक 90 का, तो सेक की सीध में 90 पे आ जाओ आप, तो कितना है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट तो ये आपका हो जाएगा 1/2 प्लस 2 प्लस इनफाइनाइट, 2 दूनी 4 और 1 5/2 प्लस इनफाइनाइट। इस तरीके से हम उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। यहाँ तो मैंने अपनी तरफ से एक क्वेश्चन लिया था, आपकी अभ्यास जो है 3.1 वो इसी पर बेस्ड है, और 2 में भी क्वेश्चंस हैं 3.1 और 3.2। दोनों में ही इस तरीके के प्रश्न आपको मिलेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणों के मान आपको टेबल में से देख के लगाने होंगे। तो बेहतर होगा कि आप इस टेबल को बना लिया करें रफ टेबल पर, रफ कॉपी पर साइड में, और फिर उसके बाद क्वेश्चन को करना शुरू किया करें। ओके स्टूडेंट्स, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।
जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इससे बड़े जो एंगल्स हैं उनको हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। ओके स्टूडेंट।